क्या आपने कभी सोचा है कि ₹500 से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है? लेकिन क्या हर कोई ₹500 लगा लगा सकता है बाज़ार में? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी प्रोसेस क्या है? इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? क्या एलिजिबिलिटी है? और कैसे-कैसे अकाउंट ओपन होगा? इन सब चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। इसकी कुछ खास शर्तें होती हैं। जैसे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम से कम वो 18 साल का होना चाहिए। अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो सब मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 18 साल। इससे अगर आप कम हैं तो आप अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते हैं। दूसरा, डॉक आपका बैंक अकाउंट अपने पास होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट को सोच भी नहीं सकते हो। तो सबसे पहले अपना पैन कार्ड बनवाओ अगर आप 18 साल से ऊपर हो। ठीक है? आधार कार्ड चाहिए एड्रेस और आईडी का वेरिफिकेशन के लिए। चलिए मान के चलते हैं कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सो अगला प्रोसेस क्या होगा इसके लिए? देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपका पैन कार्ड जो पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी करता है और आपका इनकम टैक्स के लिए भी ज़रूरी होता है, तो वो चाहिए। आधार कार्ड जो है आपका बैंक से लिंक होना चाहिए। बैंक अकाउंट जो है रनिंग बैंक का अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक अकाउंट है और वो डोरमेंट है या बंद है। ठीक है? आपको कैंसल चेक की ज़रूरत पड़ेगी बैंक के वेरिफिकेशन के लिए। और आपका सिग्नेचर का स्कैन चाहिए होगा। ये आपके मोबाइल में ऑप्शन आता है सिग्नेचर करने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर के लिए, वो आप कर सकते हैं। इनकम प्रूफ के लिए आपको सीधा आईटीआर होना चाहिए या फिर बैंक स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए अब अगली प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे देने हैं, कैसे देने हैं? क्योंकि अब डिजिटल इंडिया का ज़माना है, सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, ये वो, कुछ नहीं। आपके घर बैठे आपके मोबाइल से, आपके कंप्यूटर से हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सारी प्रोसेस वन टू वन समझाने वाला हूँ आपको। उससे पहले ये जानते हैं कि इसके लिए रिक्वायरमेंट है, मतलब जैसे आपका क्या-क्या बनेगा। इसमें आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट बनेगा और एक ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे कि 2-2 अकाउंट बनेंगे। नहीं, इसमें डीमैट अकाउंट वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट में मतलब ये होता है कि डीमैट अकाउंट आपका वो होता है जहाँ पे आप स्टॉक्स को खरीदेंगे और वो आपके यहाँ पे एक अकाउंट में सेव रहेंगे। जैसे सिंपल एग्जांपल में बैंक अकाउंट होता है, उसी प्रकार आपका डीमैट अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट में अपन पैसे जमा करते हैं और डीमैट अकाउंट में शेयर जमा होते हैं, यानी आपके स्टॉक्स जो आप परचेज करोगे, एग्जांपल के लिए एसबीआई, टाटा मोटर्स, ठीक है? और ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिससे आप ट्रेड करोगे, शेयर्स को बाय करोगे, सेल करोगे, ऑप्शंस को बाय करोगे, सेल करोगे, फ्यूचर्स को बाय करोगे, सेल करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट का डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। तो अब अगले प्रोसेस की ओर अपन बढ़ते हैं कि अपन कैसे इसको अपन ओपन करें अकाउंट, कहाँ पे, कौन सी वेबसाइट पे जाए, कौन से ब्रोकर पे। देखिए, ब्रोकर आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। ब्रोकर्स आपके अकॉर्डिंग ही होता है जो आपको चाहिए। एग्जांपल के लिए अच्छा ब्रोकर्स में मैं बात करूँ, जीरोधा, एंजल वन, एलिस ब्रो, और भी 2-4 ब्रोकर हैं जो अच्छे हैं। आपको हमेशा किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ब्रोकर सेलेक्ट करते हुए? ब्रोकरेज कम हो, यूज़र इंटरफेस अच्छा हो, उसको मोबाइल से भी आप ऑपरेट कर सको, कंप्यूटर से भी कर सको, मल्टीपर्पज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। और डिस्काउंट ब्रोकर होने चाहिए। डिस्काउंट ब्रोकर क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी ब्रोकरेज ट्रेडिशनल ब्रोकर से बहुत कम होती है। मतलब ये करीब 15 से ₹20 के आसपास की इनकी ब्रोकरेज होती है। मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए एलिस ब्रो, आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ये मेरा कोई फाइनल सजेशन नहीं है कि आप एलिस ब्रो पे ही जाएँ। आप एंजल वन में भी जा सकते हैं, जीरोधा पे भी जा सकते हैं, बहुत सारे हैं, धन में भी जा सकते हैं आप, ठीक है? तो मेन ट्रेडिंग इंटरफेस किसका कैसा है, चलिए मैं अभी एज्यूम करके चलता हूँ, मैंने एलिस ब्रो के लिए अकाउंट का प्रोसेस किया, ठीक है? तो अब मैं आ जाता हूँ सबसे पहले एलिस ब्रो के वेबसाइट पे। वहाँ पे जैसे आप कोई भी ब्रोकर के पास जाते हैं तो उसी की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, गूगल पे मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सबसे पहले केवाईसी करने के लिए बोल रहा है, ई-केवाईसी, ठीक है? इसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और अपना स्टेट, सिटी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती है। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप भी समझते हो कुछ नहीं हो सकता। पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास रेडी हो, इसमें देखिए कुछ भी ब्रोकर्स में ऑफर भी चलता रहता है, इसमें भी अभी ऑफर चल रहा है फ्री में अकाउंट ओपन करवाने का। तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पैसे वाला अकाउंट और दोनों अकाउंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जैसे सर्विसेज़ का, बाकी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। एक्चुअली ये एएमसी चार्ज होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ठीक है? तो अब जैसे मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है, कितना? ₹500, ठीक है? अब इसमें अपने को डेट ऑफ बर्थ डालना है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये डाल दिया डेट ऑफ बर्थ, ठीक? अब यहाँ पे मैंने सबमिट किया अपना डॉक्यूमेंट। अब इसमें पूछेगा आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, एड्रेस की डिटेल देना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल एड्रेस है, ठीक है? मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया अपना पूरा एड्रेस, ठीक है? पिन कोड वगैरह ये सारी चीज़ें। अब डालना है हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में कोई भी बैंक हो सकता है, आपका एसबीआई हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी आपके पास बैंक है, उसी का अकाउंट डिटेल आपको यहाँ लगेगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें उसमें एसएमएस आना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए
फिर इसमें अकाउंट टाइप कौन-सा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, किस टाइप का अकाउंट है, उसका आईएफएससी कोड आपके पास होना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें जब आपके पास है, क्योंकि देखिए ब्रोकर कहाँ से पैसे लेगा, कहाँ को डालेगा, ये सारी चीज़ें आपको डालना पड़ता है वहाँ पे। और इसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे आपके फादर और मदर का नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। फाइनेंशियल डिटेल्स जैसे कि आपकी इनकम कितनी है, मतलब आप शुरुआत कर रहे हैं यानी आपका 1 लाख से नीचे है, 5 लाख से ऊपर है, ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पे आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। और भी अदर इन्फॉर्मेशन ये मांगते हैं, जैसे आप इंडियन हो या आउटसाइड ऑफ इंडियन हो, मतलब आप एनआरआई भी तो हो सकते हो। आप जैसे दुबई में रहते हो और वहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट अपना ओपन करवाना चाह रहे हो, ठीक है? और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अपनी फोटो यहाँ पे आपको डालना है, अपने डॉक्यूमेंट्स की भी फोटो डालना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, कैंसल चेक होता है जिसमें क्लियरली आईएफएससी वगैरह ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। इनकम प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हो 6 मंथ का, और उनमें मिनिमम 10,000 का लास्ट में महीने भर में आपके पास बैलेंस उसमें होना चाहिए, ताकि वो देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि क्या आप ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दो तरह के अकाउंट ओपन होते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है एफएनओ। एफएनओ में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है कि आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो और आप कुछ जानते हो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्की होता है ट्रेड। आप ऑप्शंस करोगे, कॉल बाय बेचोगे, पुट बेचोगे, कॉल खरीदोगे, पुट बाय करोगे, जो भी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए थोड़ा सा सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है कि इतना इनको नॉलेज होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे जैसे प्रोसेस में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे ही आपको सारी चीजें भरनी है। सब ब्रोकर्स का अलग अलग है, एलिस ब्रोकर मैं अभी दिखा रहा हूँ। आप जीरोधा में जाएंगे तो उसका थोड़ा सा अलग है, एंजल वन का अलग है। आप इनमें नॉर्मली अपना डिटेल भी फिल कर देंगे ना, तो उनके एजेंट्स का कॉल आ जाएगा आपके पास और वो आपको वन बाय वन सारी प्रोसेस यहाँ पे समझा देंगे। तो ये सारी चीजें होने के बाद, ई-केवाईसी होने के बाद कितना टाइम लगता है? देखिए ये सारी चीजें होने के बाद आपको लगेगा कम से कम नहीं तो 24 से 48 घंटे आपका ब्रोकर से कंफर्मेशन आने में, जब अगर सारे डॉक्यूमेंट सही है, परफेक्ट है तब। अगर परफेक्ट नहीं है तो आपको फिर से कॉल आएगा उनकी तरफ कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, तो ये डॉक्यूमेंट्स करेक्ट करके दे दीजिए। ऐसा आप करके दे सकते हैं। इनकी बहुत सारी कंडीशंस होते हैं, टर्म्स कंडीशन, वो सारी चीजें आपको बारीकी से पढ़नी चाहिए। भाई इनके चार्जेस क्या है, एमसी क्या है, और ये बैकग्राउंड में कोई चार्जेस तो नहीं लेते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपने सारी जानकारी ले ली है कि कैसे अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसमें क्या-क्या ज़रूरी होता है, कि आप क्या-क्या ध्यान में रखते हुए ट्रेड के, मतलब सबसे पहले तो आप देखिए अकाउंट ओपन होने के बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस डालना पड़ेगा, 500 1000 जो भी है, ठीक है? आप यहाँ तक कि ₹100 से भी कर सकते हो। ₹100 है तो ₹100 के अंदर जो भी स्टॉक है वो भी आप खरीद सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए छोटे-मोटे शेयर्स की बात करूँ, जैसे छोटे-मोटे तो नहीं, मतलब शेयर्स प्राइस के उससे आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ये अच्छा है या बुरा है। आपका आरकॉम जैसे मिल रहा है ₹10 ₹20 पे, ये भी ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएँगे थोड़ा महँगा है, ठीक है? रिलायंस में जाएँगे 1000-1200 के लेवल पे है, टीसीएस अलग है। तो आप जब शुरुआत करें तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, और फिर आप आइए स्टॉक्स में। तो म्यूचुअल फंड में आप जाएँगे तो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहता है। फिर उससे उसके एक स्टेप आगे आप जाते हो तो आपका ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उसे बोलते हैं। और फिर आप आ सकते हो इसमें स्टॉक्स में। स्टॉक्स हमेशा हैवी वेटेज से शुरुआत कीजिए, जिनका वेटेज हैवी है, मतलब जल्दी ना गिरे जो। जैसे टाटा मोटर्स हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ठीक है, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया। ऐसे शेयर्स को आप बाय कर सकते हो। शुरुआत बहुत छोटी सी कीजिए और वही पैसे लगाइए जिससे इम्पैक्ट आपके साइकोलॉजी पे ना पड़े। और बाजार में तुरंत पैसे कमाने के हिसाब से बिल्कुल नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप तुरंत पैसे कमाने के हिसाब से आओगे तो आप फंसोगे बाजार में। क्यों फंसोगे? क्योंकि आप जब भी वो प्रॉफिट देने वाला होगा उससे पहले आप निकल जाओगे, या फिर छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाओगे। तो देखिए इसमें चार्जेस बहुत सारे होते हैं। इंट्राडे अलग होता है, डिलीवरी अलग होता है। इंट्राडे इन द सेंस होता है कि यानी सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, यानी आपका सौदा दिन भर में कंप्लीट हो गया। अगर डिलीवरी ऐसी होती है कि आज आपने खरीद लिया, कल तक आपने होल्ड कर दिया, यानी ओवरनाइट पोजीशन लेकर चले गए, ये डिलीवरी होगी। स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में थोड़ा सा अलग होता है। वो ऐसा होता है कि नॉर्मल ऑर्डर्स वो कहलाते हैं। देखिए ऑर्डर्स की मैं यहाँ पे अगर बात ही आ गई है तो ऑर्डर समझा देता हूँ कि ऑर्डर्स कैसे होते हैं। कोई भी स्टॉक्स आप एमआईएस पे बाई कर सकते हैं। एमआईएस का मतलब ये होता है कि ब्रोकर को आप परमिशन दे रहे हो कि 3:30 से पहले जो उसका कट ऑफ टाइम है वो पोजीशन को एग्जिट कर दे, ठीक है? नॉर्मल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप ही उस पोजीशन को कट कर सकते हो, ठीक है? डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप इस पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? तो ये तो हो गए ऑर्डर्स। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है वो मैंने समझा दिया। अब इनके चार्जेस की मैं बात करूं, इंट्राडे वाली जो भी ट्रेड होगी तो ज्यादातर ब्रोकर के केस में मैं बता दूं कि 20 रुपीज बाइंग, 20 रुपीज सेलिंग के आसपास प्लस टैक्सेस ये लगता है। टैक्स जो होता है एसटीटी हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, जीएसटी वगैरह, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसटीटी, इतने टैक्स है कि अब क्या बताऊं कि गिनती बहुत ज्यादा है। वो तो टैक्स आपका सब में लगेगा, लेकिन ब्रोकरेज में अंतर होता है कि जैसे इंट्राडे आप करोगे तो 20 रुपए खरीदने के, 20 रुपए बेचने के, यानी 40 रुपए एक ट्रेड में आपके जाने वाले हैं। लेकिन उसी को आप डिलीवरी लेकर जाते हो तो उसकी ब्रोकरेज बहुत मतलब ब्रोकरेज जीरो हो जाती है यहाँ पे।
और बाकी के जो टैक्सेस हैं खरीदने और बेचने पे, टर्नओवर पे लगते हैं, वो आपको लगेंगे। ब्रोकरेज पे जो टैक्स लगते हैं वो आपको नहीं लगेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ गए हैं, स्टार्ट कैसे करना है और इन्वेस्ट कैसे करना है। और अब बात आती है स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी अपनाएँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रेटजी डाल के रखा हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो वो स्ट्रेटजीज़ पे जाके आप देख सकते हो कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? और आने वाले दिनों में लाइव भी रहूँगा, लेकिन इंडियन मार्केट में नहीं रह सकता ड्यू टू सेबी रेगुलेशंस। सेबी के रेगुलेशन की वजह से मैं लाइव नहीं रह सकता इंडियन मार्केट पे, लेकिन मैं अपने ट्रेड रिकॉर्ड करके जरूर डाल सकता हूँ। वो मैं डालता रहूंगा, तो आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी पे क्यों बाई कर रहा हूँ, क्यों सेल कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई है। कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, उस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी शुरुआत होगी और बहुत सुनहरा मौका, गोल्डन चांस है। अब बाजार बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है एंट्री करने के लिए। छोटी इन्वेस्टमेंट से आइए, और इतना इन्वेस्टमेंट हो कि मतलब 3-4 बार आप बाई सेल भी कर सको, है ना? तो पार्शियल एंट्री और एग्जिट के लिए इतना पैसा होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।